अगर जब तक अखिलेश यादव पार्टी से इसको नहीं निकालेगा तो इस पार्टी का बट्ठा बैठ जाएगा। ये निश्चित रूप से आज ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये माफ़ी भी नहीं मांग रहा और मीडिया पर भी प्रति आरोप लगा रहा है। कम से कम विजय शाह जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंत्री, उन्होंने माफी तो मांगा कम से कम। ये रामगोपाल तो गलथेथरी पे आ गया, बेशर्मी पे। भाई समझा नहीं, वो पुराना नशा है ना इनको। जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव में जब ये सत्ता में होते थे वही नशा आज इनके है। ये कोई सा कम थोड़ी है। ये भी तो सरकार से अपना 1 to 1 बाजा बजा रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है हमारा कुछ करेगा तो कोई हाथ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से, अपने गृह मंत्री जी से भी और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी और रक्षा मंत्री से भी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेना पर अगर कोई टिप्पणी करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत एक्शन ले, ये कहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत एक्शन लेने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, ना कि किसी जाति विशेष का मामला है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, रामगोपाल यादव जी हमारे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कौन करेगा? सम्मान तो हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन बेटियों का अपमान कर रहे हैं ना वो लोग। तो वो बेटियों का अपमान करके ये जाहिर कराना चाह रहे हैं। जैसे एक बार आपके उत्तर प्रदेश में डांस हो रहा था, हैं? डांस देखा था ना आपने? वो डांस, एक तरफ डांस हो रहा है, एक तरफ दंगा हो रहा है। तो ये कभी ऐसा ना हो, कभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दंगा ना कराने की कोशिश शासित करे कि इस उत्तर प्रदेश की जनता बहक जाए और ये लोग राजनीति का फायदा उठा ले। मायावती, चंद्रशेखर, सब लोगों ने आरोप लगाया और कहा कि बर्खास्त करें इनको। देखिए, मैं माननीय बहन जी मायावती जी का आदर तो करता हूँ, लेकिन इस तरह से मैं आदर नहीं करता, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, क्योंकि उन्होंने रोड पे निकलना चाहिए था। ये पहली बात कही आपने। रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर भी अगर कुछ और अपना समझता है, अगर वो सांसद है, ठीक है, तो उसको भी जनता के बीच में रोष प्रदर्शन करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे ट्विटर खेल रहे हैं, एक पर सड़क पे उतरो ना, प्रदर्शन करो, विरोध करो। ये ट्विटर खेलने का ड्रामा है इनका। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ ट्विटर पे अपना मैसेज दे देते हैं, और कोई भी आज तक भी मुझे ये बता दे किसी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, किसी का शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी कौम का लेके लगा लिया जाए। एक तो मैं उस देश का बहुत भाग्यशाली धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारी एक बार बेटी दामिनी के लिए जो हादसा हुआ था, हमारा पूरा देश निकल गया था। सही बात है। तो हमें सत्ता भी बदली थी और सत्ता के दलालों को भी नीचे करा था। सही बात है, बिल्कुल करा था। ऐसे ही ये जो रामगोपाल का दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज क्या है? इसका कोई दवाई तो बना होगा ना? इसकी दवाई एक ही है, इसकी दवाई एक ही है, या तो ये अपने बयान वापस ले ले या गलती मान ले, ठीक है। ये तो एक इसका प्लस पॉइंट है। एफआईआर दर्ज भी हो गया है। एफआईआर दर्ज हो गया। ये एफआईआर दर्ज ड्रामे होते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है, होता क्या बाद में कुछ होते नहीं। हाँ। क्या होता है? सही बात है। हाँ। नेताओं का प्रोटोकॉल है, वो सांसद है, डीसीपी को बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जब सांसद को गिरफ्तार करा जाएगा। मतलब सांसद क्राइम करे तो कब तक हमारे बेटियों का जो है अपमान होता रहेगा? कोई इसके लिए खड़ा होगा? कानून व्यवस्था किस लिए है? देखिए, इस पर कानून व्यवस्था ये है कि हमारा न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लिया उन्होंने, आदेश भी दे दिए। ये आदेश नहीं है, ये कहाँ एफआईआर हुई है, कहाँ नहीं हुई है, इस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले जब भी कोई देश के नागरिक पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है। में बता दीजिए मायावती, चंद्रशेखर को क्या करना चाहिए रामगोपाल वर्मा को लेकर? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी हो चाहे बहन जी हो, ठीक है, ये ट्विटर जो खेल रही है, जिस तरह से दलितों को गुमराह करने का ये पेशा बना रखा है, अब वो दलित इस प्रकार की बहकाई में नहीं आएंगे। दलितों ने भी अपने वजूद को बना के रखना है। ये जब वोट लेते हैं तो दलितों की बात करते हैं, और जब बन जाते हैं इनके दाएं बाएं लेफ्ट राइट वही लोग होते हैं जो सदा ही शोषण करते आए हैं। तो आज चंद्रशेखर का भी यही हाल है। अब चंद्रशेखर कहाँ चला गया? अब चंद्रशेखर अमेरिका जाता है, कहीं कहीं घूमने जाता है। आज वो चंद्रशेखर कहाँ गया जब आज हमारी देश की सैनिक की बेटी के साथ हुआ? आज क्यों वो जंतर मंतर पे नहीं आया? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उसको? हैं? क्या उनके पास फौज नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? ये तो एक ड्रामा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, इसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं किया
तो आपकी पार्टी का बट्ठा बैठ जाएगा, ये लिख लो, मेरे से लिखवा। बहुत